अभी रिसेंटली आपने देखा म्यांमार थाईलैंड वगैरह में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया और बिल्डिंगें गिरी, लोग मरे। अर्थक्वेक आता रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये चाइना का है। 1975 में अर्थक्वेक आया है 7.6, जो स्केल था। जितना अभी अर्थक्वेक है लगभग इतना ही। अभी 7.7 था, वो 7.6 है, और जिसमें 2000 लोग मरे। लेकिन अगले साल एक और शहर में, चाइना में, सेम अर्थक्वेक आया, लेकिन उसमें 2,40,000 लोग मरे। सेम अर्थक्वेक, दो अलग अलग शहरों में, लेकिन एक में सिर्फ 2000 लोग मरे, एक में उसका कई गुना ज्यादा लोग मरे। तो ये डिफरेंस कैसे है? ये डिफरेंस को समझ जाएंगे तो पहला मेडिकल इंजीनियरिंग आपको समझ आ जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब इस शहर में अर्थक्वेक से पहले लोगों ने देखा कि एनिमल्स का बिहेवियर बदलता जा रहा है, एनिमल छोड़ के भागते जा रहे हैं, चिड़िया भाग रही है, चींटियों ने अपना रास्ता बदल लिया है, और जो बंधे हुए पशु हैं वो थोड़ा असहज फील कर रहे हैं। इस तरह के बिहेवियर कुछ महीने पहले से जानवरों में देखे गए, और काफी सारे जानवर वहां से निकल गए। चिड़िया आना, घोंसला बनाना बंद कर दिया। कीड़े, चींटियां ने अपना रास्ता बदल दिया। जब ये बिहेवियर वहां के लोगों ने देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। तो लिहाजा अर्थक्वेक से पहले ज्यादा लोग उस शहर के वहां से निकल के उस जगह को खाली कर दिया। इसीलिए उस शहर में जो थोड़े से लोग रह गए थे, उन्हीं में डेथ हुई। तो एनिमल को पहले से ही आइडिया होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। इंसान को अर्थक्वेक होने के बाद पता चलता है। अब सवाल ये आता है कि भाई इंसान तो सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है, तो इंसान को नहीं पता चल रहा है, एनिमल में ये खास क्या है सिग्नलिंग सिस्टम जिससे ये पता चल रहा है कि कोई अर्थक्वेक आने वाला है कई महीने पहले से? ये समझना जरूरी है। ये समझाने के लिए जो इंजीनियर से, दे विल अंडरस्टैंड फास्टर, बाकी लोगों को भी समझ आ जाएगा। ये समझाने के लिए ये पिक्चर देखिए। जब आप करेंगे तो बाहर जाके नंगे पैर घास में पैर रखते हैं, या फिर ग्राउंड में पैर रखते हैं, घास ना भी हो मिट्टी हो, तो उस वक्त आपके बॉडी में लिटरली इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है। ये आपको पता है। और उस वक्त हमारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है, हम वोल्ट मीटर से चेक करते हैं पेशेंट का वोल्टेज, और उस वक्त वोल्ट मीटर से जब चेक करते हैं तो पेशेंट का वोल्टेज शून्य निकलता है, शून्य। अभी शून्य नहीं होगा, अभी अगर चेक करेंगे वोल्ट मीटर से आपका मेरा वोल्टेज, इट विल नॉट बी जीरो। लेकिन जब आप नंगे पैर होंगे, धरती पे कनेक्टेड होंगे, तो वो शून्य होगा एट दैट टाइम ओनली, राइट? तो इंसान के अलावा दुनिया के सारे जानवर, कोई भी जूता पहनता नहीं है, हमेशा वो धरती पे ही रहते हैं। तो वो हमेशा उनकी वोल्टेज शून्य होती है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन उनको मिलता रहता है एवरी मोमेंट, राइट? और जब कभी कहीं पे अर्थक्वेक होना है तो उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन फ्लो वो इरेगुलर होने लगता है, जिससे असहज फीलिंग करते हैं वो एनिमल। एज अ रिजल्ट दे जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम देयर। तो इस तरह से उनको इंडिकेशन मिलता है कि ये जगह ठीक नहीं है हमारे लिए, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो वो वहां को छोड़ने लगते हैं। जो खुले हुए जानवर होते हैं वो अर्थक्वेक से नहीं मरते कभी, सिर्फ बंधे हुए घर वाले जानवर ही मरते हैं। वो क्यों नहीं मरते? क्योंकि वो वहां होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि पहले ही भाग चुके। कैसे भागे? क्योंकि वो अर्थ से जुड़े हैं, दे आर कनेक्ट विद द अर्थ, राइट? तो इससे क्लू क्या है कि जब आप अर्थ से जुड़ते हैं तो आपकी वोल्टेज शून्य होती है। जब आपकी वोल्टेज शून्य होती है तो एक और चीज होती है, आपकी इम्यूनिटी पीक पे होती है, टॉप मोस्ट पे। व्हेन योर वोल्टेज इज जीरो। वोल्टेज जीरो कब होगा? ओनली व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द अर्थ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप अगर हमारे हॉस्पिटल जाएंगे, जो हिम सेवियम है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो वहां पे जितने भी बेड हैं, उस बेड में सारे लोग, जब पेशेंट सोते हैं तो हमने एक जुगाड़ किया है। ये जुगाड़ आप घर पे कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं इस वक्त, मैं क्या करता हूँ, ये कॉपर का रॉड है, इस रॉड को लेके बाहर ले जाता हूँ, तार बड़ी लंबी और लंबी कर देता हूँ, और जहां पे जमीन है वहां इसको गाड़ देता हूँ अंदर तक। और इस रॉड, इस तार के, ये कॉपर का तार है, एक छोर को आपके हाथ में पकड़ा देता हूँ। अब कॉपर के रॉड के माध्यम से आप अंदर बैठे होने के बावजूद भी आपका वोल्टेज इस वोल्ट मीटर से अगर चेक करेंगे तो वो शून्य ही मिलेगा, है ना? तो पेशेंट तो धरती तक नहीं जा सकता, लेकिन धरती को हम पेशेंट तक लेके आते हैं थ्रू दिस मीडियम, जो मैंने बोला, जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। तो अब हमने फिर फर्दर क्या किया, अब एक बार हिम्स सेवियम जाके देखें, एडमिशन लेने के लिए, जस्ट इंस्पेक्शन के हिसाब से।
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जा सकते हैं। इस तरह के हमने बेडशीट बनाए। इस बेडशीट में आप देख रहे हैं जो लाइनें हैं ये कॉपर के तारे हैं, इसको पिरो दिया। अब और इस बेडशीट के एक छोर से इस तार को कनेक्ट कर दिया। अब जब और इस तार का एक पॉइंट बाहर जाके नीचे गड़ा हुआ है। जब पेशेंट रात भर वहां सोता है तो रात भर 8 घंटे वो अर्थ से जुड़ा है, आउट ऑफ 24 आवर्स। और उससे सुबह जब उठता है वो सोचता है मेरा पेन कैसे कम हो गया, मेरी नींद इतनी अच्छी कैसी आ गई, मेरा ब्रेथलेसनेस कैसे कम हो रहा है। अगर कोई अल्सर है, नॉन हीलिंग अल्सर, वो हील होने लगता है। तो कई सारे फायदे होते हैं जब आप अर्थ से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप अर्थ से जुड़ जाते हैं, राइट। सो यहां पे क्या काम कर रहा है, इसे आप बोल सकते हैं व्हाट वी कॉल एज मेडिकल इंजीनियरिंग। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।